हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं अक्षु सैनी, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं कल हिंदी भाषा के बारे में पढ़ा रही थी कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ था और हिंदी भाषा कहाँ से विकसित हुई थी और भाषा क्या है। तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। तो भाष धातु का अर्थ होता है अभिव्यक्त करना, प्रकट करना, कि हम अपने मन के भाव को कैसे प्रकट करें दूसरों के सामने, या दूसरों को अपने मन के भाव कैसे बताएं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के बारे में बताया था। और हिंदी का उद्भव संस्कृत से हुआ था। संस्कृत से माना जाता है। संस्कृत के बाद में पाली आई थी। पाली के बाद में प्राकृत भाषा आई थी। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश भाषा आई थी और अपभ्रंश के बाद में शौरसेनी आई थी और शौरसेनी के बाद में हिंदी आई थी। शौरसेनी से ही हिंदी का उद्भव हुआ है। और हिंदी के अंदर आज मैं आगे पढ़ा रही हूँ कि हिंदी के अंदर 5 उपभाषाएं होती हैं, जिसमें से फर्स्ट भाषा है पश्चिमी हिंदी, जिसका उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। दूसरी है पूर्वी हिंदी, जिसका उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। तीसरा है बिहारी हिंदी, जिसका उद्भव मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। चौथा है राजस्थानी हिंदी, जिसका उद्भव नागर या उपनागर अपभ्रंश से माना जाता है। पांचवी है पहाड़ी हिंदी, जिसका उद्भव खस अपभ्रंश से माना जाता है। ये पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। ये नाम उन्होंने दिया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। फिर फर्स्ट आती है पश्चिमी हिंदी। शौरसेनी में कितनी बोलियां बोली जाती हैं वो बता रही हूँ। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें फर्स्ट आती है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी बोलते हैं। दूसरी आती है बांगरू, जो हरियाणवी बोली जाती है। और तीसरी आती है ब्रज अंतर्वेदी बोली भी बोलते हैं। और चौथी आती है कन्नौजी बोली जो। और पांचवी आती है बुंदेली। इनमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा ब्रज भाषा है, क्योंकि ब्रज भाषा ज़्यादा बोली जाती है और ब्रज भाषा में ज़्यादा ग्रंथ है कि बुक लिखी गई हैं ज़्यादा। और इसको दक्षिणी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी हिंदी को। सेकंड आती है पूर्वी हिंदी, जिसका उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें 3 बोलियां आती है। अवधी, जो अवध क्षेत्र में बोली जाती है, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फर्स्ट अवधी हो गई, सेकंड बघेली हो गई और थर्ड छत्तीसगढ़ी हो गई। और थर्ड नंबर पे आती है बिहारी हिंदी, जिसका उद्भव मगधी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें भी 3 बोलियां हैं। फर्स्ट है भोजपुरी, सेकंड है मगही और थर्ड है मैथिली। बिहार की राजधानी पटना है। पटना में मगही बोली सबसे ज़्यादा बोली जाती है और अंगिका बिहार राज्य की एक बोली है। फोर्थ पे आती है राजस्थानी हिंदी, जिसका उद्भव उपनागर या नागर अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी हिंदी में भी 4 बोलियां बोली जाती है। फर्स्ट पे आती है पूर्वी राजस्थानी हिंदी, जिसमें जयपुरी और ढूंढाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। सेकंड है पश्चिमी राजस्थानी हिंदी, जो मारवाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। थर्ड है उत्तरी राजस्थानी हिंदी, जो मेवाती क्षेत्र में बोली जाती है। फोर्थ है दक्षिणी राजस्थानी हिंदी, जो मालवी क्षेत्र में बोली जाती है। 5 पे आती है पहाड़ी हिंदी, जिसका उद्भव खस अपभ्रंश से हुआ है। इसमें कुछ विद्वान 2 बोलियां भी मानते हैं, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो 3 बोलियां भी मानते हैं। फर्स्ट पर आती है कुमायूं और सेकंड पे आती है गढ़वाली और थर्ड पे आती है नेपाली हिंदी। डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी ने, वैसे तो बोलियों का 17 माना जाता है, लेकिन भोलेनाथ तिवारी ने बोलियों को 2 बोलियां और मिला दी, जो 2 बोलियां और मान ली हैं, जिसमें ताजुबेकिक और निमाड़ी को जोड़कर 19 बोलियां मानी जाती है अभी हिंदी के अंदर। भोलेनाथ तिवारी 2 बोलियों को और मान रहे हैं कि ये भी हिंदी भाषा की बोलियां हैं, वो इसे मानते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी शब्द कहाँ से आया और कैसे आया। हिंदी शब्द सिंधु, मतलब
हमारे यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी है, जो बहुत पुरानी नदी है, पहले से ही चली आ रही है, बहुत पहले से। तो उस सिंधु नदी के आसपास में रहने वाले लोग, जो फारसी लोग थे, वो भी आसपास में रहते थे, तो उस शैक को है बोलते थे। और तो वो सिंधु को हिंदू हिंदू करने लग गए, और हिंदू का बिगड़ा हुआ रूप हिंदवी हो गया, और हिंदवी को फारसी कवि ओसाफी हिंदी करने लग गए, और अल-बेरूनी ने और अल हिंद लिख दिया, अल हिंद ग्रंथ लिखा था। तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। तो हिंदी का उद्भव सिंधु नदी पर पड़ा है। राजभाषा क्या होती है? जो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा में प्रयुक्त भाषा हमारी हिंदी राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, वो राजभाषा है, जो हमारे सरकारी कामकाज में काम ली जाती है, जो कार्यालयों में काम ली जाती है। संविधान के भाग 17 अनुसूची 8 अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा संबंधित प्रावधान मिलता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को इसलिए हिंदी दिवस मनाते हैं क्योंकि उस दिन संविधान में हमारी हिंदी भाषा को दर्जा मिल गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और संविधान के भाग 17 में और अनुसूची 8 में 14 संविधान में 14 भाषाओं को प्रावधान किया गया था। 14 भाषाएं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थे, जिसमें से हिंदी का चौथा स्थान था, जिसमें से असमिया है, बंगला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये हमारे मूल संविधान में थी 14 भाषाएं। और अब और भाषाएं जोड़ दी गई है हमारे संविधान में। अब तक संविधान में 3 संशोधनों के द्वारा 8 नई भाषाएं और जोड़ दी गई हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, और 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। जैसे आप नमक के नाम से ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो। और थर्ड है 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषा जोड़ी गई थी, जिसे आप ट्रिक के द्वारा बोडमास नाम के द्वारा भी याद कर सकते हो। संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है, और अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग किए जाने वाले भाषा का है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा व हिंदी लिपि देवनागरी होगी। ये प्रावधान किया गया है कि संघ की भाषा राजभाषा होगी, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है अनुच्छेद 343 में। और अगले 15 वर्ष तक 1965 तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी राजभाषा होगी, लेकिन अभी तक अंग्रेजी भी राजभाषा ही है हिंदी के साथ साथ में, अभी तक उसको हटाया नहीं गया। और अनुच्छेद 351 में भाषा को बढ़ावा देने संबंधित है। हेलो गाइस, गुड